जिंदगी में सबसे सर्वोच्च ज्ञान होता है। ज्ञान सफलता की कुंजी होती है, पर शिक्षा से ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, इस बात को मैं नहीं मानता। मेरी इस बात को, इस कहानी को सुनने के बाद आप भी मान जाएंगे। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिश्रा विकास। अपने चैनल इमोशनली एंड प्रैक्टिकली मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हाजिर हूँ मैं आपके सामने फिर से एक नई दिलचस्प स्टोरी के साथ में। ये कहानी एक ऐसे योद्धा की है जिसका इतिहास में बहुत ही ज़्यादा वर्णन तो नहीं किया गया, पर वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एकलव्य की, ना ही अर्जुन ना ही कर्ण की। कर्ण, जिन्होंने परशुराम से शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने कई वर्ष परशुराम जी के पास रहकर उस शिक्षा को ग्रहण किया, पर फिर भी उनके मन में ये था कि उन्हें किसी भी तरह बस अर्जुन को परास्त करना है। इसलिए वो सीखने उसके पास में गए जो अर्जुन के भी गुरु के गुरु थे, यानी कि द्रोणाचार्य के गुरु परशुराम। परंतु अर्जुन अपने गुरु के लिए समर्पित हो गए। उन्होंने कहा, जितना ज्ञान गुरु के पास है, उनकी दी गई ज्ञान की चीज़ें मेरे अंदर कभी भी खाली नहीं रहनी चाहिए। मतलब अपने प्याले को इतना खाली किया कि अपने गुरु के ज्ञान को पूरा भर सके। और उनके गुरु का एक मंत्र था कि जितने एकाग्र तुम रह सकोगे, उतना ही ज़्यादा अपने प्याले को भर सकोगे। बस इसलिए उनकी मछली की आंख वाली कहानी तो आप सब ने सुनी होगी। उनकी एकाग्रता के आगे कोई नहीं था, इसलिए वो दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हुए। परंतु कहीं ना कहीं अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर कोई और था, वो थे एकलव्य। वो इसलिए क्योंकि अर्जुन को भी शिक्षा के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त हुआ था, और शिक्षा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना मेरे ख्याल से कोई विशेष चीज़ नहीं हो सकती। परंतु वो विशेष चीज़ इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उसके अपोजिट अगर कोई ऐसा खड़ा हो जिन्होंने बिना शिक्षा के ज्ञान प्राप्त किया हो, तो मेरे कहने का मतलब आप समझ सकते हैं। गुरु द्रोण ने एकलव्य को सिखाने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था, मैं सिर्फ सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को बनाना चाहता हूँ, और यही बात उन्होंने कर्ण को भी कही थी। पर एकलव्य ने अपने मन में किसी भी तरीके की घृणा नहीं रखी थी। कर्ण की तरह वो जंगल में आया, गुरु द्रोण की मूर्ति बनाई और अपनी एकाग्रता में बस धनुर्धर विद्या की शिक्षा बिना लिए अपने आंतरिक ज्ञान से एकाग्रता लगाकर धनुर्विद्या सीखने लग गया। फिर क्या था, दिन बीतते गए, साल बीतते गए, और एकलव्य इस तरीके का धनुर्धर बना जिस तरीके का धनुर्धर ना कर्ण हुए ना अर्जुन। एक बार गुरु द्रोण जंगल से 5 पांडवों के साथ गुजर रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि एक कुत्ता जो वहाँ पे भौंक रहा होता है, वो 5 पांडव से कहते हैं कि देखो, ये कुत्ता कितना भौंक कर हमारी एकाग्रता को भंग कर रहा है, हमारी शिक्षा को कितना भंग कर रहा है। इस एकाग्रता के लिए हमें शांति की आवश्यकता है, जिसके कारण हम इस जंगल में आए हैं। अर्जुन कहते हैं, जी मैं इसका मुख तो बंद कर सकता हूँ, पर इसकी हत्या हो जाएगी। गुरु द्रोण मुस्कुराते हैं, कहते हैं, हाँ मेरे शिष्य में वो काबिलियत है, क्योंकि इसके धनुर का भार तो एक गज भी नहीं सहन कर सकता, एक मानव सहन नहीं कर सकता, फिर ये कुत्ता कैसे कर सकता है। तो चारों पांडव भी कहते हैं अर्जुन की बात सत्य है। तो वहाँ से एक आवाज़ आती है, वो कहते हैं कि बिना प्राण लिए भी तो ये कार्य किया जा सकता है। सबकी निगाहें उस लड़के की तरफ जाती हैं। वो लड़का कहता है कि अपना परिचय देते हुए कि मैं भी एक धनुर्धर हूँ और मैं ये कार्य कर सकता हूँ। गुरु द्रोण कहते हैं, असंभव, इस तरीके की शिक्षा आज तक किसी ने किसी को प्राप्त ही नहीं की है। तुमने ये शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? बोले, मेरे गुरु से। कहते हैं, तुम्हारे गुरु कौन है? वो कहते हैं, मेरे गुरु गुरु द्रोण हैं। वो कहते हैं, असंभव, तुम्हें तो मैंने कभी शिक्षा दी ही नहीं। वो कहते हैं कि मुझे अपने आंतरिक ज्ञान से ये शिक्षा प्राप्त हुई है, परंतु मुझे आवश्यकता थी एक गुरु की। वो देखिए मूर्ति, उस जंगल में एक मूर्ति होती है जिसके हाथ में धनुष होता है, वो गुरु द्रोण की मूर्ति होती है। गुरु द्रोण कहते हैं, जो तुमने कहा है क्या वो करके दिखा सकते हो? कहते हैं, जरूर गुरुदेव। वो अपनी तीर को कमान पे साधते हैं और उस कुत्ते का मुख देखते हैं, और इस तरीके से तीर चलाते हैं कि उस कुत्ते का मुख पूरी तीरों से भर जाता है, पर उस कुत्ते के मुख में एक भी घाव नहीं होता है, ना ही रक्त निकल रहा होता है, बस उसका भौंकना बंद हो जाता है। अपने गुरु से कहते हैं, गुरुदेव आप अपनी शिक्षा आरंभ कीजिए। 5 पांडव शिक्षा के प्राप्त गुरु द्रोण से अर्जुन कहते हैं, आपने मुझे इस तरीके की शिक्षा क्यों नहीं दी? गुरु द्रोण कहते हैं, ये शिक्षा मुझे भी नहीं आती,
कि बिना घाव दिए किसी के ऊपर इस तरीके से वार किया जा सकता है। गुरु द्रोण कहते हैं कि मुझे तुमने गुरु मान के अपनी शिक्षा तो ली है, तो क्या हम अपने गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? वो कहते हैं बस आप मांग कर देखिए। गुरु द्रोण जो कि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते होते हैं, इसलिए एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं। बस इतनी सी बात होती है। एकलव्य जो बेचारा दिल का साफ होता है, वो दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को समर्पित कर देता है और कहता है बस इतनी सी चीज़ मांगी आपने गुरुदेव, आप मुझसे मेरे प्राण भी मांगते तो वो भी मैं हंसते हंसते दे देता। गुरु द्रोण को उसकी भक्ति और उसकी गुरु भक्ति के ऊपर काफ़ी ही अचंभित सा होता है और वो अर्जुन से कहते हैं बस तुम्हें इस तरीके का ज्ञान प्राप्त करना है और इस तरीके का समर्पण भाव एकलव्य से सीखना है। यहाँ तक कि पांचों पांडव एकलव्य को प्रणाम करते हैं और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। कहानी का एंड यही होता है, पर यह बात हमें सिखाती है कि जीवन में शिक्षा आवश्यक होती है, पर ज्ञान सिर्फ शिक्षा से प्राप्त किया जा सकता है, ये आवश्यक नहीं है। ये कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपको नई कहानी में। नमस्कार।